स्वागत है। प्रकल्प प्रदर्शन किए जाएंगे नंबर 1 पर, और राजस्थान के जो प्रकल्प है उसके अलावा राजस्थान को उस योजना का बड़ा आयोजन, उससे क्या लाभ मिलने वाला है भविष्य में, उसके लिए क्या योजना बनाई है? देखिए, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हम पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप यहाँ देखने जाएंगे तो हमने हर चीज़ का, चूँकि इतने से परिसर में और जो हमारा काम है वो दिखाना तो सारी चीज़ का संभव नहीं है, लेकिन राजस्थान का अपना पाली, अनूपगढ़ और आपके अपने ही क्षेत्र के यहाँ जो अपना सेवा प्रकल्प चलता है, अपने विमला कुमावत जी वाला जो प्रकल्प है, और मैंने आपको जैसा बताया कि एक छोटे से काम से किस तरह से परिवर्तन हुआ। जो बच्चियाँ अभी बस्तियों में रहकर कुछ नहीं कर पा रही थी, ये आपके जयपुर का ही उदाहरण है, और आज उन बच्चियों ने अपने आप को इस तरह से खड़ा किया समाज में कि सम्मान की जिंदगी जी रही हैं और 1 लाख रुपए तक वो अपने आप कमा रही हैं। सिर्फ मेहंदी का उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको कटिंग टेलरिंग का इस तरह से चीज़ें सिखाई गई। एक अनेक उदाहरण है। और राजस्थान का पाली का जैसे मैंने आपको बताया, अनूपगढ़ का बताया, ये आप लोग प्रकल्प हमारे जो कुछ मैगजीन में भी हमने डाले हैं, प्रदर्शनी में भी आपको वो देखने को मिलने वाले हैं। उसमें हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देके अपने पैरों पे खड़ा किया और आज वो स्वाभिमान और इज्जत की जिंदगी जी रही हैं और बहुत खुश हैं वो लोग। और इसके अलावा आपने पूछा पूरे भारत में, तो भारत के अनेकों अद्भुत उदाहरण हैं। सारे तो कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चुन कर हम लोगों ने ये वहाँ लगाए भी हैं और बताए भी हैं। मेरा सवाल ये था कि राजस्थान को भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, इसके लिए क्या योजना बना रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान हमारा 3 प्रांतों में बंटा हुआ है, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के अंदर में सेवा कार्य का किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, हमारे डीएनए में है। भामाशाह का नाम आप सबने सुना है, और भामाशाह का इंट्रोडक्शन किसी को नहीं चाहिए। तो यहाँ का तो हर बच्चा एक भामाशाह है और सेवा भावी है। ये कार्य जो यहाँ पर हो रहा है वो ऐसा निमित्त नहीं हो रहा है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा काम बढ़ाना है। राजस्थान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है होस्ट होने के लिए, और राजस्थान इस कार्य को देख के प्रेरणा स्वरूप कुछ कार्य बढ़ाता है तो बड़ा अच्छा होगा। आप जामडोली देख रहे हैं, ये भी एक सेवा का प्रकल्प भी तो है। इतना बड़ा प्रकल्प कैसे बना? यहाँ पर तो कार्यक्रम नहीं होता है, कला कार्यक्रम है। कार्यक्रम का कारण यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं, आप सब आए हैं, ये प्रेरणा आप आगे बस समाज में फैलाएंगे। और भामाशाह का उदाहरण मैंने दिया, इस तरह मैं भी राजस्थान से आता हूँ। छापर मेरा गांव है राजस्थान के अंदर में, चुरू जिले में। मेरे गांव के अंदर में हर इंस्टीट्यूशन समाज की बनी हुई है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की धर्मशाला, वहाँ की हॉस्पिटल, वहाँ की स्कूल, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो समाज के द्वारा नहीं किया हुआ है। सरकार तो बहुत बाद में आई है। आज से 50 साल पहले आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान के अंदर, गाँवों के अंदर में, शहरों में सब कार्य समाज के द्वारा किए हुए हैं। और समाज के अंदर में 2, 4, 5 सेठ ऐसे होते थे जो पूरा गांव की चिंता करते थे। तो राजस्थान से हम प्रेरणा लेके जाएंगे। एक मिनट, आपने जैसा प्रश्न किया, देखिए हम कार्यकर्ता को कोई काम यहाँ से या वो नहीं देते। हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह के काम की आवश्यकता है वो निर्णय करते हैं कि वहाँ कौन सा काम हम लोगों को करना है और किस तरह से आगे उस समाज को ऊपर उठाने के लिए वहाँ हमें काम बढ़ाना है। तो हमारा पूरे भारत के लिए ही इस तरह का नियोजन और अपना एक दिशा रहती है कि पहले कार्यकर्ता उस जगह का स्टडी करें, जिस चीज की वहाँ आवश्यकता है उस तरह के काम का वहाँ विचार करके आगे बढ़ाएं। जी, साहब और जो भागवत जी आ रहे हैं, ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा और क्या लाभ उनको मिलेगा? देखिए, उद्घाटन में माननीय मोहन भागवत जी रहने वाले हैं और वो उनका मार्गदर्शन, उनका पाथेय हम लोगों को मिलने वाला है। और जो सेवा करने, ये तो संत पुरुष लोग हैं, आपको पता है, इन्होंने पूरा जीवन समाज के, राष्ट्र के लिए समर्पित कर रखा है। तो जो ये लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में काम को देखते हैं, समझते हैं और उसी रूप उनको देखने के बाद में मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं की दी हुई दिशा को लेकर अपने हम लोग सब कार्य करते हैं। समाज के प्रति कार्य करने का कोई लक्ष्य आपको बनाना है? पूरा समाज हमारा है, हमें सबके लिए ही काम करना है। मैंने बताया आपको, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो वंचित, शोषित, पीड़ित, अभावग्रस्त लोग, वो कोई भी हो सकता है।
अब उसमें कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, उन सबके लिए काम करने का अपना लक्ष्य है। जिलों का भी लक्ष्य निर्धारित किया कि राजस्थान में कोई जिले नहीं, ऐसा कोई चिन्हित जिला नहीं है। मैंने आपको बताया कि जहाँ काम की सेवा की आवश्यकता है, अपने कार्यकर्ता, अपने समाज के बंधु ये तय करते हैं कि यहाँ काम की आवश्यकता है, और वहीं हम लोग मिलजुल कर सब काम करते हैं। एक और लास्ट में एक क्वेश्चन हो, इसके बाद में हम सबको प्रदर्शनी का 4 बजे उद्घाटन होने वाला है, उसका टाइम है। उससे पहले विनम्र प्रार्थना है कि जलपान की व्यवस्था रखिए, इसलिए आप सबसे आज्ञा होगी, अनुमति चाहते हैं कि अंतिम एक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माननीय महामंत्री जी से संगठन है, इसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय सेवा संगम है। प्रथम हमारा जो राष्ट्रीय सेवा संगम था वो 2010 में बेंगलोर में हुआ। जो दूसरा सेवा संगम था वो 2015 दिल्ली में हुआ, और जो तीसरा सेवा संगम था वो 2022 में होना तय हुआ था। 20 में, क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद में हम एक बार अखिल भारतीय स्तर पे सेवा संगम करते हैं। लेकिन आप सबको जानकारी है कि एक ऐसी आपदा जो पूरे विश्व में आई और जिससे सभी का काम रुका, तो हमारा पूरी तरह से तैयार किया हुआ जो कार्य था सेवा संगम का, वो भी हमें आगे करना पड़ा। और ये अब 7, 8 और 9 ऐसा इसका आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब ये जयपुर में संपन्न होने जा रहा है। सेवा भावी हैं, आप हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं, आप JASO के सचिव हैं, आप 40 राजस्थान के सचिव हैं, अखिल भारतीय महेश्वरी सभा के सदस्य हैं, पिंजारा गौशाला चलाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक खेल आदि से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती के उपाध्यक्ष श्रीमान श्रवण कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो उनका अभिनंदन करें। श्रीमान श्रवण कुमार जी। हाँ, आप भी घूम सही